आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह सप्ताह के अवसर पर काव्य स्वर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बलरामपुर में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लगी रोडवेज की बसें, गोरखपुर में यात्री रहे हलकान। रिजल्ट में त्रुटि का आरोप लगाते हुए सेंट एंड्रूज और एमजीपीजी की छात्राओं ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गोरखपुर के रोडवेज कर्मचारी हुए लामबंद, जुलूस निकालकर जताया विरोध। और आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो बलिया में दिनेश शर्मा ने विरोधी दलों पर बोला हमला। और अब सत्य घटना विस्तार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 15 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत चल रहे दीक्षांत समारोह सप्ताह में आज काव्य स्वर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीक्षा भवन में आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से चयनित कवियों के अलावा शहर के जाने माने कवियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर कवियों ने अपनी कविताओं से वहां मौजूद शिक्षकों और छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस संबंध में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुषमा पांडे ने कहा कि इस बार विश्वविद्यालय में 40वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 12 बजे से हम काव्य स्वर नामक काव्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास 12 जो है विश्वविद्यालय के चयन किए हुए प्रक्रिया से निकले हुए विश्वविद्यालय के नवोदित कवि हैं, और उसके साथ में हमारे ऐसे महानगर के जो नामी गिरामी कवि हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काव्य प्रदर्शन अपना करते हैं, साहित्य प्रदर्शन करते हैं, ऐसे कवियों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज गोरखपुर के दीवानी न्यायालय के साथ ही अन्य बाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में पारिवारिक बीमा, दूरभाष, बैंक सहित अन्य विवादों की सुनवाई की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस संबंध में परिवार न्यायालय 2 के अपर जनपद न्यायाधीश इफराक अहमद ने बताया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाता है और आज परिवार न्यायालय में आने वाले मामलों में कई जोड़ों को समझा बुझाकर एक कराया गया है। पारिवारिक कलह में होता क्या है कि हम बड़े बुजुर्गों के पास आजकल समाज में जाना पसंद नहीं करते हैं, सीधे थाने पुलिस करते हैं। और परिवार न्यायालयों में जब लोग आते हैं तो प्राथमिकता यही रहती है कि हम उन्हें समझाने का प्रयास करें कि जिस धूमधाम से शादी हुई, जिस अच्छे क्षण को आपने साथ में बिताया है, उन क्षणों को याद करिए। उतार चढ़ाव जीवन में लगा हुआ है, उसको बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आने से लाभ मिला? बिल्कुल सर, लाभ मिला। अदालत का लाभ नहीं मिला? बिल्कुल सर। सर लोगों ने काफी प्रयास किए। सर लोगों के प्रयास से, इन्हीं के मोटिवेशनल से हुआ है जी। और मैं आभार प्रकट करता हूँ सर का, बहुत बहुत आभारी हूँ इनका। गोरखपुर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय इन दिनों शिक्षा की मंदिर की जगह अखाड़ा बनता जा रहा है। यहाँ के छात्रों ने कुलपति को हटाने की मुहिम छेड़ दी है। इसी क्रम में आज सत्र 2019 से 2020 के प्री पीएचडी के छात्रों ने बिना शर्त प्रोमोट करने, कुलपति को पद से हटाने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। इस संबंध में निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव ने कहा कि मौजूद कुलपति के कार्यकाल में छात्र परेशान हैं। पूरी रात हम लोग बैठे रहे कल से, किसी कुलपति का अभी तक कोई संदेश नहीं आया, नहीं तो कोई जिम्मेदार पदाधिकारी हम लोगों से मिलने आया हुआ है। अब हम लोगों की मांग कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ की हो गई है, क्योंकि कुलपति पे ऑलरेडी पूर्णिया विश्वविद्यालय के लोकायुक्त की भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकों की भी एक जांच की कमेटी राजभवन से इनके ऊपर आ गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति का ऐसे गरिमामयी पद पर ऐसे भ्रष्टाचारी कुलपति को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लगातार छात्रों का उत्पीड़न कर रहा है और छात्र और छात्राएं
आंदोलन है अपनी मांगों को लेकर के। इनके पास इतना समय नहीं है कि अपने छात्रों को से मिलकर समस्याओं का समाधान कर सके। इसी क्रम में नई शिक्षा प्रणाली CBCS के विरोध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि CBCS प्रणाली के कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग देखिए यहाँ मेन गेट पे बैठे हुए हैं। हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये लोग हमारी शिक्षा प्रणाली में बहुत अजीबोगरीब चीज कर रहे हैं। हम लोग इस टाइम 3rd सेमेस्टर में, और बताइए आप ही 1st सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कभी भी ना होता है कि हर बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन अब करवाएं कि हम लोग CBCS सिस्टम में है तो इसका मतलब हम 2 सेमेस्टर जो एग्जाम दिए हमारे रिजल्ट पे जो लिखा है CBCS वो बेकार है। हम लोग फिर से 1st सेमेस्टर का एग्जाम देंगे रजिस्ट्रेशन का, तो यही मतलब हुआ। और 150 रुपये प्रति व्यक्ति जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब पे 150 लाल पीला नीला कार्ड लगवा रहा है। हम लोग बताइए इतने प्रोफेसर लोग हैं, कितने लोगों के पीछे कहाँ हम लोग जाएं। इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग हम लोग जा रहे हैं करवाने, हम लोगों की शिक्षा पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये दिसंबर के लास्ट में एग्जाम कराने जा रहे हैं CBCS के तहत, तो ये लोग केवल छात्रों को परेशान कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो नए छात्र जो इस सत्र के छात्र उन पे लागू हुई है नई शिक्षा नीति, तो वो तो सब लोग फॉर्म भरे हैं। लेकिन इन्होंने आज जो कल कहे हैं, कल की जो इनकी घोषणा है ये है कि सारे विश्वविद्यालय के हर एक डिपार्टमेंट हर एक क्लास के छात्र CBCS का फॉर्म भरेंगे और फिर से 150 रुपये दोबारा ये लोग फीस पे करेंगे। गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आज आबकारी टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कच्ची शराब के अड्डों पर छापेमारी की। आबकारी टीम ने राजघाट थाना क्षेत्र के अमृतानी में दबिश कर JCB के माध्यम से सैकड़ों कुंटल लहन नष्ट करने के साथ ही 25 भट्टियां भी तोड़ी। इस दौरान टीम ने 260 लीटर शराब बरामद करते हुए इस धंधे में लिप्त 2 लोगों के खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हुई है। आज हम लोग जो है थाना राजघाट के अंतर्गत अमृतानी का क्षेत्र है, वहाँ पे जो है दबिश की कार्रवाई की है। लगभग 260 लीटर अवैध कच्ची शराब वहाँ पे बरामद हुआ है। नगर निगम के सहयोग से जो है JCB भी लगवाई गई थी। करीब 15,000 किलोग्राम के आसपास लहन नष्ट हुआ है। करीब 25 भट्टियों को तोड़ा गया है और हम लोग की जो ये कार्रवाई है अवैध कच्ची शराब के खिलाफ वो लगातार जारी रहेगी। गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन पर आज देवरिया और तमकुही की तरफ जाने वाले यात्रियों को बसों के लिए खासा परेशान देखा गया। यात्रियों का कहना है कि पूछताछ कार्यालय पर पता करने पर बताया जा रहा है कि बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में अधिकतर बसें जाने के कारण यहां बस उपलब्ध नहीं है, जबकि प्राइवेट बस वाले मनमानी पैसा वसूल रहे हैं। बसें नहीं है, पब्लिक परेशान है और देवरिया जाना है। सब कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो जा नहीं पाएगा, इंसान मर जाएगा। प्राइवेट वाला 100 रुपया मांग रहा है, सरकारी बस एक दिख नहीं रही है, सब रैली में गया है, 250 बस रैली में गया है। हम लोग जनता का कोई फिक्रे नहीं है। वहीं ARM AK मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रयास किया जा रहा है। अंडरटेकिंग बसें रैली में जाने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हम अपनी जितनी लंबी दूरी की सेवा है सब काट करके जो है तमकुही पड़ौना देवरिया चलवा रहे हैं। अंडरटेकिंग बसें 250 जो है हमारी जो है PM साहब के प्रोग्राम में बलरामपुर चली गई हैं। इससे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी जो है सारी अपनी लंबी दूरी की सेवाओं को काटकर हम लोकल चला रहे हैं ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर।
यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा बलिया जनपद स्थित बांसडी विधानसभा क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर जमकर बरसे। जनता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोग राम मंदिर स्थान पर कहते थे वहां अस्पताल बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, जिसे सुनकर आंख में आंसू आ जाते थे। उन्होंने आगे कहा कि विरोधी दल कहते थे कि अगर 370 धारा हट गई तो कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा, मगर मोदी जी ने वो भी करके दिखा दिया। इन मौसमी राम भक्तों से पूछना चाहिए कि राम जी के मंदिर पर यूनिवर्सिटी बना दो, अस्पताल बना दो, धर्मशाला बना दो, और मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि छाती दहक पड़ती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे कि ये नेता इस समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को राजनीतिक विकलांग बताते हुए कहा कि अखिलेश यादव छड़ी का सहयोग ले रहे हैं। छड़ी का हेकड़ी बहन केतकी ने अगले ही चुनाव में समाप्त कर दिया है। अब क्या करेगा? छड़ी तो विकलांग आदमी लेता है, अब लगता है कि अखिलेश यादव भी राजनीतिक विकलांग हो चुका है, छड़ी का सहयोग ले रहा है। आजमगढ़ जनपद में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने पूरे फॉर्म में नजर आए। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बीजेपी को झूठा प्रचार मशीन बताने वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि उनको लाइलाज बीमारी हो गई है, उनको अभी भी लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं। जो शोषण करने वाले, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने शोषण किया, इन्होंने लूटा है, भ्रष्टाचार किया है। इसका दंड इनको लगातार 3 चुनाव मिला है, 22 में फिर मिलेगा, 24 में फिर मिलेगा। और ये सब मैं ये मानता हूँ कि 2022 सपा बसपा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश से मतलब पूर्णतया विदाई का वर्ष है। गोरखपुर जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के खजांची चौक स्थित वैदिक हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में पीड़ित परिवार का कहना है कि कुछ दिन पहले पेट में असहनीय दर्द होने के कारण मैं इलाज के लिए वैदिक हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर मेरा इलाज डॉक्टर प्रीति सिंह द्वारा किया गया और 3 घंटे मुझे भर्ती रखने के बाद भारी भरकम रकम की मांग की गई। इस पर हमारे द्वारा आपत्ति जताने पर वहां के स्टाफ द्वारा मुझे डराया और धमकाया गया। इसके बाद डॉक्टर साहिबा के बारे में जब पूरी जानकारी आरटीआई द्वारा पता की गई तो पता चला कि डॉक्टर प्रीति सिंह दांत की डॉक्टर हैं और उनके पर्चे पर गायनी लिखा हुआ है, जिसको लेकर गोरखपुर के सीएमओ और स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की गई तो सीएमओ द्वारा कार्रवाई करते हुए इनके हॉस्पिटल को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन हॉस्पिटल आज भी खुला हुआ है। हमने सीएमओ के पास एफआईआर किया, उसके बाद सीएमओ के पास गया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, उनकी हॉस्पिटल सीज भी हुई, उसके बाद वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। रिजल्ट में त्रुटि का आरोप लगाते हुए सेंट एंड्रूज और एमजीपीजी की छात्राओं ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि वे बीए बीएससी तृतीय वर्ष की विद्यार्थी हैं और उन्होंने 4 महीने थर्ड ईयर की पढ़ाई की, लेकिन जबकि द्वितीय वर्ष का रिजल्ट आया तो उनको 1 नंबर से फेल कर दिया गया, जिससे वे परेशान हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। हम लोगों की ये दिक्कत है कि देखिए, एक तो हम लोगों को 4 महीना थर्ड ईयर का क्लास कराया गया, फिर हम लोगों का रिजल्ट इतना लेट लाया गया नवंबर में, फिर उसके बाद हम लोगों को 1-1 नंबर से फेल कर दिया गया। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर वालों को, जो बच्चे फेल हुए थे, उनको थर्ड ईयर में ला दिया गया और उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया, लेकिन हम लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक हम लोग योगी जी से भी मिले, उन्होंने बोला कि कार्रवाई की जाएगी। हम लोग एडी बिल्डिंग पे इतने दिन से लगातार आ रहे हैं, उन लोगों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। हम लोगों ने इतना एप्लीकेशन दिया, इतना कुछ किया, किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं लिया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज गोरखपुर क्षेत्र के रोडवेज कर्मचारियों द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय तक जुलूस निकालकर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के समक्ष सभा की गई। कर्मचारियों की मांग है कि जुलाई 2018 से बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान के साथ ही लंबित वेतन विसंगतियों का अविलंब समाधान किया जाए। इस संबंध में कर्मचारी नेताओं का कहना है कि हम 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। जो ये रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगे हैं, ये 5 मांगे पहले समझौते के तहत हैं, जो कि
निगम प्रबंधन द्वारा और शासन स्तर से अभी तक उसका निस्तारण नहीं किया गया। इसलिए हर क्षेत्रों में धरना 7 दिसंबर 2021 को था, वहां समाप्त हो चुका है। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 तारीख को आगमन था, इसलिए वो तिथि टाल करके आज की तिथि निर्धारित की गई है और इस आंदोलन के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर 20 दिसंबर 2021 तक ये 5 सूत्री मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अगली रणनीति केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आगे बढ़ाई जाएगी। वेतन विसंगतियों सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर गोरखपुर जनपद में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने आज 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष उमेश पांडे ने कहा कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। और मुख्य हम लोगों की जो असली चीज़ें हैं, जो कहीं दूर दराज इलाकों में हमारे फार्मासिस्ट ही रहते हैं और उनके जगह पर जो है चिकित्सक की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट ही कार्य करते हैं, लेकिन उनके कार्यों का मूल्यांकन नहीं होता है, न उनको विधि का अधिकार दिया जाता है। ये सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है। और दूसरी मुद्दा तो वेतन विसंगतियाँ हैं। सारे डिप्लोमाधारी को दूसरी जो है वेतन रहता है, हम लोग भी डिप्लोमाधारी हैं, हम लोग को वेतन दूसरा दिया जा रहा है। ये सौतेला व्यवहार किया जाता है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।